प्रदीप रामचंद्रानी जी के लिए बोल रहा है वो एड्स के कीड़े हैं। मैं तो कहता हूँ वो खुद किसी नाली का कीड़ा है। पप्पू कालानी ने ये किया, पप्पू कालानी ने ये रास्ता बनाया, पप्पू कालानी ने वो किया। मुझे ये लोग ये तो बताएं कि ओमी ने क्या किया है। ओमी क्या करता है दिन में? कभी 11 बजे दिखा है, 12 बजे ऑफिस में मुझे बताएं, 5 बजे आएगा और अपने गेम खेलेगा के टाइम पे निकलता है गली गली घूमने। 3 महीने इलेक्शन में पड़े हैं, बस अभी 3 महीने बारिश के टाइम पे जैसे मेंढक निकलता है वैसे बस 3 महीने निकलना है, बस उसके बाद गुम हो जाना है। क्या किया है शहर के लिए मुझे ओमी ने बताओ। किसी वो आज तक किसके नहीं होने वाले हैं। आप अपने कपड़े भी उतार के दोगे ना तो वो कालानी किसके नहीं होने वाले हैं। दानवीरों के शहर उल्लासनगर में हजारों की संख्या में रक्तदान करने वाले लोग भी मौजूद हैं। एक सर्वे के मुताबिक 30,000 ऐसे लोग हैं जो नियमित हर 3 महीने में रक्तदान ब्लड डोनेट करते हैं। पर उल्लासनगर शहर में अपनी ब्लड बैंक न होने के कारण वो ब्लड जो वो डोनेट करते हैं वो डोंबिवली, कल्याण, अंबरनाथ, बदलापुर, नवी मुंबई, ठाणे के ब्लड बैंकों में जमा किया जाता है। पर जब उन दानवीरों को, इन रक्तदाताओं को उस रक्त की अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों के लिए जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सभी बातों को देखते हुए ओमी कालानी की नई सोच के साथ हमारे उल्लासनगर शहर में अपना रक्तदान बैंक होना चाहिए, अपनी रक्त पेटी होनी चाहिए। उल्लास ब्लड बैंक के नाम से जैसे उल्लासनगर के हजारों रक्तदाता अपना रक्तदान करके, नियमित रक्तदान करके अपनी ब्लड बैंक में, उल्लास ब्लड बैंक में अपना रक्त रख पाएं और जरूरत आने पर उन्हें वह इस्तेमाल करने के लिए मिले। तो टीम ओमी कालानी के इस वचननामे में उल्लासनगर में अपनी उल्लास ब्लड बैंक की शुरुआत की जाएगी। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, single and double door refrigerators, LED televisions, semi and fully automatic washing machines, deep freezers and veggie coolers। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी EMI अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आज लेते एक मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के महासचिव, डैशिंग महासचिव लक्की नाथानी जी के साथ और पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार की राजनीति कर रही है। लक्की जी, कि आपके अध्यक्ष ने सीधा सीधा एक चेतावनी दे दी मीडिया पे आके। पप्पू कालानी जी जो दर दर भटकते हैं ओमी कालानी जी को आमदार करने के लिए, उनकी जो 1465 में जमानत हुई है उसका आधार असशक्त है, वह बीमार है इसलिए हुई है। लेकिन अगर वो राजनीति करेंगे तो मैं आज फिर से कहता हूं और आखिरी बार कहता हूं कि इसका खामियाजाना कालानी परिवार को फिर से भुगतना पड़ेगा। ये किस प्रकार की राजनीति है? आप इस विषय को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? जैकी जी, जो भी हमारे अध्यक्ष जी, जो भाजपा के अध्यक्ष प्रदीप रामचंद्रानी जी ने कहा है वो एकदम सही है। शहर में आज पप्पू कालानी जी फिर से आए हैं तो उनको एक हिसाब से आप देखेंगे तो पेरोल मिला है और वो 1465 के हिसाब से आए हैं। 1465 कलम मतलब उनको उनकी तबीयत सही ना होने के कारण वो यहाँ पे शहर पे उनको लाया गया है, ठीक है। और वो उनके प्रवक्ता कमलेश निकम जो कि खुद एक भ्रष्टाचारी है, प्रदीप रामचंद्रानी जी के लिए बोल रहा है वो एड्स के कीड़े हैं। मैं तो कहता हूँ वो खुद किसी नाली का कीड़ा है और जो एड्स का कीड़ा और जो एड्स की बीमारी और जो भी बाकी अदर बीमारियां चालू होती हैं वो बंगले से शुरू होती हैं, कालानी बंगले से। और उसे सोच समझ के बात करना चाहिए। और जहाँ तक के पप्पू कालानी जी को इन्होंने गवर्नमेंट से सिफारिश देके उन्होंने 1465 में इनको छुड़ाया है, ठीक है।
तो उनको उन्होंने बताया कि वो स्वास्थ्य उनका बरोबर नहीं है और वहाँ पे ही अपने प्रचार करने के लिए ओमी कालानी को आमदार बनाने के लिए वो उन्हें घर घर घुमा रहे हैं, गली गली घुमा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये स्वास्थ्य से एकदम फिट है। अभी आप बताइए कि किस हिसाब से वो 1465 में ये घूम सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं क्या? यानी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो 1465 जो कलम है उसका खुला खुला कालानी परिवार उल्लंघन कर रहे हैं। जो कोर्ट ने उनको आदेश दिए हैं उसका उल्लंघन कर रहे हैं। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी आगे चल के उसका कड़ा विरोध करेगी। तो आगे ऐसा तो नहीं है कि चुनाव सर पर है और अगर पप्पू कालानी प्रचार के लिए निकलते हैं तो कहीं ना कहीं कुमार अलानी को उस बात का टेंशन है, आप इस विषय को कैसे देखते हो? कुमार अलानी को क्यों टेंशन होगा इस बात का? क्योंकि बोले कुमार अलानी जी को क्यों टेंशन होगा इस बात का? वो अपना कार्य कर रहे हैं। हमारी बीजेपी एकदम सक्षम है अपने कार्य करने के लिए। हमारी महायुति है, हम सब मिलके अच्छे से कार्य कर रहे हैं। हमारे जो भी पदाधिकारी हो, सब जो भी हमारे नगर सेवक, पूर्व नगर सेवक हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं, सब अच्छे से काम कर रहे हैं। तो हमारे को कोई परेशानी नहीं है उनसे। लेकिन जो हमारा कहना ये है, जो उनको 1465 पे उनको रिहाई मिली है, मतलब पेरोल मिला है, वो बाइज्जत बड़ी नहीं है आज भी। अगर उनको लगता है कि बाइज्जत बड़ी है तो कागजात दिखाएं, प्रूफ दिखाएं कि वो बाइज्जत बड़ी है। आज भी वो पेरोल पे हैं और उन्होंने ये दिखाया है कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है। अभी आप मुझे बताइए कि कमलेश निकम ने आपके जिला के अध्यक्ष के लिए कहा, और उल्लासनगर के राजनीति का गंदा कीड़ा है, एड्स का कीड़ा जैसा रहता है वैसे प्रदीप रामचंदानी जी है कि ये उल्लासनगर के राजनीति का गंदा कीड़ा है, मानो वो एड्स का कीड़ा है। प्रदीप रामचंदानी नाम लेके कहा। इस चीज को कैसे लेके भारतीय जनता पार्टी आगे विचार कर रही, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? पहले वो खुद आत्मचिंतन करे, वो कौन से नाली का कीड़ा है और वो कौन सा कीड़ा है, पहले उसको वो जानकारी होनी चाहिए। हाँ। वो तो खुद एक भ्रष्टाचार का कीड़ा है, भ्रष्टाचार का एक दलाल है, जो कि कारपोरेशन में आप रोज जाएंगे, रोज सवेरे से शाम तक वहाँ पे टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट कभी कहाँ, कभी खंडरी डिपार्टमेंट कभी कहाँ पे बैठा रहेगा, कभी पुलिस चौकी में बैठा रहेगा। हर एक चीज़ की दलाली वो करता है। आप मुझे बताइए कि उसके बाद आज तक खुद का व्यवसाय है? आज तक वो क्या धंधा करता है, क्या बिजनेस है उसके पास? उसकी फर्म का कुछ नाम बताइए या जीएसटी नंबर बताइए। कौन सा ऐसा बिजनेस करता है जो उसके पास इतने सारे पैसे आए? आज से कुछ 15-20 साल पहले मैं खुद अपने अंकल टीकम नाथानी के साथ बंगले पे जाता था, तभी मैं वहाँ था कॉलोनियों के पास, टीओके के पास। यहाँ राष्ट्रवादी जो भी वो मिक्सर है, मिक्सिंग पार्टियां हैं वो, तो मैं खुद जाता था। वो चड्डी पहन के आता था। कौन? कमलेश निकम। अच्छा। उसके पास साइकिल तक नहीं थी। आज उसके पास करोड़ों रुपए कहाँ से आए? क्या ऐसा जादू हो गया क्या? यहाँ ऊपर से छत फटी और वहाँ से ऊपर से पैसे आ गए। ऐसा क्या किया उसने जो उसके पास इतने पैसे आए? आप देखेंगे तो उनके प्रवक्ता ओमी कालानी के लिए भी बोलते हैं। किसी थोड़े से साल पहले बोला गया था कि 1500 करोड़ का मालिक है। आज फिर अभी एक हफ्ता 10 दिन पहले आपने ही इंटरव्यू लिया था, उसमें कहा गया कि 2000 करोड़ का मालिक है। मनु लस्सी ने कहा 2000 करोड़। 1500 करोड़ का 2000 करोड़ का मालिक, ये बोलने में इजी होता है। कहाँ से 2 करोड़? उनका क्या धंधा है, क्या करते हैं? ऐसी कोई क्या जमीन हड़प कर दी जो 1500 से 2000 करोड़ हो गए? वैसे भी वो भ्रष्टाचार शहर में पूरा करते ही हैं। दुकानें हड़प करना, ज़मीनें हड़प करना। इवन आप देखेंगे तो जब भी मैं वहाँ पे था, अपने ही लोगों के साथ उन्होंने गद्दारी की, अपने ही लोगों को नहीं छोड़ा। मेरे अंकल के दुकान के लिए उसने, हीरा कुकरेजा ने उसको, ओमी को 5 लाख रुपया बोला था कि दूंगा। फिर 5 लाख रुपए के लिए वो आदमी गिर गया जो जिसके लिए बोलते हैं कि 2000 करोड़ का मालिक है। इतना गिरा हुआ इंसान जो 2000 करोड़ का मालिक, वो 5 लाख के लिए गिर गया। 2014 में तो ज्योति भाभी जब इलेक्शन में खड़ी थी, मैंने उनका हॉल मुझे लीज पे था, तभी उसने कैटरिंग और सब फ्री में किया वहाँ पे हॉल में से। मैंने का भाड़ा मुझसे नारायण कालानी जी ने लिया। जब मैंने उनको बोला कि
ओमी वहाँ पे ये सब कार्यक्रम कर रहा है, तो उसको ये महीना मुझे रेंट ना लिया जाए। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझसे नहीं बात करो, ओमी से बात करो। तभी तो मुझे उसने 1 रुपया तक नहीं दिया। तो 2000 करोड़ का जो मालिक है, तो ऐसे सब के पैसे खा के बैठेगा तो पैसे बढ़ते ही जाएंगे ना, और क्या होंगे। अभी चुनाव सर पर है। आपने पिछले इंटरव्यू मेरे कहा था कि मैं सामने आके लड़ूंगा, देखता हूं मैं ओमी कलानी कैसे चुनाव जीतता है। याद होगा अगर आपको बात, वो इंटरव्यू याद होगा मुझे। तो चैलेंज किया था मैंने कि ओमी को जीतने नहीं दूंगा। आज वो समय आ चुका है। बीजेपी क्या करेगी इस विषय में? बीजेपी तो क्योंकि बहुत आज कांटे की टक्कर है भारतीय जनता पार्टी और टीओ के बीच में। यानी मैं अगर नाम लूं तो ओमी कलानी और कुमार इलानी जो सिटिंग एमएलए है आज के, अगर हम उनकी दोनों की तुलना करें तो टफ फाइट नजर आ रही पूरे शहर के अंदर। आप क्या देखेंगे इस विषय को? बीजेपी तो बहुत सक्षम है काम करने के लिए। आप देखेंगे तो अभी जगह जगह शहर में लहर है बीजेपी की। आप देखेंगे आए दिनों हमारे प्रधानमंत्री जी योजना चालू की, लाड़की बहना सबको अभी रक्षाबंधन पे भेंट मिली, 3-3 हज़ार रुपये जुलाई अगस्त के 2 महीने के आ गए, और आगे भी ये चलता रहेगा। ठीक है, अभी आगे लाड़का भाऊ उनकी भी स्कीम आने वाली है, और काफ़ी सारी योजनाएं हमारी सरकार ने लाई हैं, जैसे कि रास्ते बनाना और बाकी मुफ्त राशन देना, 3 सिलेंडर देना, और महिलाओं के लिए और बहुत सारी योजनाएं उन्होंने चालू की हैं। हाँ। और चल भी रही हैं। हाँ। ऐसे नहीं है कि इनके जैसे महीना चालू किया, जैसे इन्होंने एक दवाइयों का दुकान चालू किया था कि 10 रुपये में या 20 रुपये में दवाई मिलेगी, वो 1 महीना चला, बंद हो गया। खाना मुफ्त में मिलेगा, 10 रुपये थाली मिलेगी, वो बंद हो गया, 1 महीना चला के। इनके जैसे नहीं है, ये खाली बोल बच्चन और ये सब मैनिफेस्टो, ये वो 25 मैनिफेस्टो, गोवा जाके मजे करना और सबको लेके जाना, वहाँ पे ऐश करना, वो सब वीडियोस आपके इंडियन राजनीति ग्रुप में भी आए, कैसे बियर के ग्लास लेके घूम रहे थे, नाच रहे थे। ये इन सब के मैनिफेस्टो, ये दुनिया को पागल बनाना छोड़ दो, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। ये जूने ज़माने के वो 1992 के लेके कि पप्पू कालानी ने ये किया, पप्पू कालानी ने ये रास्ता बनाया, पप्पू कालानी ने वो किया। मुझे ये लोग ये तो बताएं कि ओमी ने क्या किया है शहर के लिए। ओमी क्या करता है? दिन में कभी 11 बजे दिखा है, 12 बजे ऑफिस में, मुझे बताएं। अभी भी जो टीओ के ऑफिस उन्होंने खोली है, जो पहले भी थी गोल मैदान पे, अभी नई खोली है, कभी 11-12 बजे दिखा है आपको? 2 बजे दिखा है? 5 बजे आएगा और अपने गेम खेलेगा, और वही कार्यक्रम रात को अभी शाम के टाइम पे निकलता है गली गली घूमने। 3 महीने इलेक्शन में पड़े हैं, बस अभी 3 महीने बारिश के टाइम पे जैसे मेंढक निकलता है वैसे बस 3 महीने निकलना है, बस उसके बाद गुम हो जाना है। क्या किया है शहर के लिए मुझे ओमी ने बताओ? किसी यूथ को मदद की है? जॉब दिलाया है? कभी किसी को हेल्प किया है? हमारी भाभी जी जो कि ज्योति भाभी जी मेरी माँ समान थी, मुझे मेरा छोटा बेटा मानती थी मुझे। सही, मैं भी उनको माँ मानता था। ठीक है, उसका एक सपना था भाभी जी का कि वृद्ध आश्रम, उन्होंने मुहूर्त भी किया था। वरब गांव में उनके ज़मीन थी, वहाँ पे उन्होंने मुहूर्त कई सालों पहले मुहूर्त किया था, मैं भी गया था वहाँ पे। उनका एक सपना था कि वृद्ध आश्रम होना चाहिए, वहाँ पे रूम होने चाहिए, जो बूढ़े गरीब जिनका कोई नहीं है वहाँ पे उनको वो सहारा दे। ठीक है, उनमें भाभी जी को मैंने भी बोला था, भाभी जी आप जिस दिन बनाएंगी रूम बनेंगे, उसमें जो बेड्स रहेंगे उसकी बेडशीट और पिलो कवर मैं आपको दूंगा वहाँ पे, क्योंकि हमारी बेडशीट की मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है। भाभी जी को मैंने बोला था। ये आज तक खाली अपने बंगले, पलवा में अपना लोनावाला में बंगला, मुरबार में बंगला, कांबा में बंगला, फार्म हाउस, ये सब भाड़े पे चलाएंगे। वो सब बनाने के लिए पैसे हैं। भाभी जी का सपना एक था, वो बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। 2000 करोड़ बोलना आसान है, बाकी वो भाभी का सपना पूरा करना, अपनी माँ का सपना पूरा करना, वो उनको याद नहीं आता है। जो ये 25 मैनिफेस्टो बताते हैं, शहरवासियों को उल्लू बनाते हैं। शहरवासी अब सुजाग हैं, शहरवासी अब होशियार हैं। उनको पता है कि हमारे काम कौन आने वाला है, दिन में मोबाइल किसका चालू होने वाला है, कौन हमें मदद करने वाला है। समझ गए? आज वो अच्छे से आने दो इलेक्शन, अच्छे से वो अपना जवाब देंगे। ठीक है, मुझे इतना बताइए, कमलेश निकम ने यह भी कहा था जब भी मोदी साहब का कल्याण में दौरा था कि जब प्रधानमंत्री जी कल्याण में आए थे
तो सभी जिला अध्यक्ष मंच पर थे, भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ, सभी शहरों के जिला अध्यक्ष मंच पर थे। वहां की पुलिस ने, जिसकी सिक्योरिटी इंचार्ज थे डीसीपी वहां के, उन्होंने प्रदीप रामचंदानी जी को स्टेज के नीचे रोका। वहां पर आपके अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी को मंच पर चढ़ने नहीं दिया, मंच पे नीचे खड़ा कर दिया। वहां के जो इंचार्ज थे, जो स्टेज के वहां के डीसीपी कल्याण के, उन्होंने रोक दिया, बोला कि भाई आप मंच पे नहीं जा सकते हो। तो उन्होंने पूछा क्यों, सब तो जिला अध्यक्ष ऊपर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके ऊपर चोरी का इल्जाम है। इस विषय को आप कैसे देखते हो? ये खुला खुला कमलेश निगम ने हमारे कैमरा में कहा, क्या कहेंगे इस विषय में? आप जो कह रहे हैं चोरी का इल्जाम है, वो बाइज्जत बरी हैं उसमें। मैंने कहा उनको वो केस में से आप, वो हमारे अध्यक्ष जी बाइज्जत बरी हैं। हाँ। और ऐसी कोई भी बात नहीं थी वहाँ पे। आप देखेंगे तो आपको फोटो है, मुझे भी है, मैं आपको शेयर करता हूँ। वो प्रदीप जी, जमनू जी और मन्नू खेमचंदानी, ये तीनों जन हमारे प्रधानमंत्री जी को हेलीकॉप्टर से रिसीव कर रहे हैं और उनको हाथ जोड़ के उनसे नमन कर रहे हैं। आप देख सकते हो, मैं आपको उनके फोटो शेयर करता हूँ। ऐसा होता तो उनको रिसीव करने की भी इजाजत नहीं देते थे, सामने खड़े रहने की भी इजाजत नहीं देते। खुला खुला झूठ बोल रहा है। वो तो झूठ का पिटारा है। वो तो बौखलाया हुआ है, उसको तो मानसिक तनाव है। कभी बोलता है पप्पू कालानी, वो खुद है, प्रदीप के लिए बोलता है कि भाई आपके प्रदीप रामचंद्र मानसिक वो उसका मानसिक संतुलन खोया हुआ है। हमारे प्रदीप जी कभी बेफायदा बेफालतू कुछ बोलते नहीं है। और ये कभी अपने दादा के लिए, पप्पू कालानी के लिए बोलता है, कभी 75 साल का है, कभी 80 साल का है। वो उसको खुद को मालूम नहीं है वो कितने साल के हैं। कभी बोलता है 75 साल का है, कभी बोलता है 80 साल का है। अच्छा, मुझे ये बताओ, अभी 20 से 25 साल सरकार इनके एमएलए इनका था, क्या किया इन्होंने? क्या किया पप्पू कालानी जी जब भी थे? उन्होंने क्या किया? खाली 4 रास्ते बनाए, बस हो गया, बस हो गया। अभी चलो ठीक है, 2014 से 19 तक ज्योति भाभी जी थी। देखता तो उम्मीद था ना सब। वो एक्टिव क्यों नहीं था तभी ये सब ब्रिज वहाँ से कांबा से और ये यहाँ तक अपना अंबरनाथ तक क्यों नहीं दिखाई दी? ये 25 मैनिफेस्टो क्यों नहीं दिखाई दिए? MIDC का पानी का टाकी पर्सनल होना चाहिए, खुद का होना चाहिए, ये क्यों नहीं दिखाई दिया? तभी क्या कर रहा था? तभी भी तो इनके पास थी MLA, तभी भी कर सकते थे। सत्ता नहीं थी उनकी। सत्ता हो या ना हो, अभी कैसे बोल रहे हैं वो 50,000 की लीड लेगा तो उसको फंड मिल जाएंगे, ये करेंगे। तभी भी तो उनके पास लीड मिली थी। हम भी वहाँ पे थे वो टाइम पे, हमने भी उनको मदद की थी, हमने भी जिताया था उनको वोटिंग करवा के। लेकिन वो आज तक किसके नहीं होने वाले हैं? आप अपने कपड़े भी उतार के दोगे ना तो वो कालानी किसके नहीं होने वाले। मैं ये खुला चैलेंज करके बोलता हूँ, क्योंकि मुझे ओमी ने खुद पीठ पे खंजर मारा है। मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया है और मेरे फैमिली ने बहुत कुछ किया है, मेरे अंकल ने भी बहुत कुछ किया है। लेकिन वो आज तक किसके नहीं होने वाले। मैं शहरवासियों को यही बोलूँगा कि आने वाले चुनाव में सोच समझ के वोट कीजिएगा और ऐसे आदमी को कीजिएगा जो आपके काम आए। हमेशा मोबाइल चालू रहे, ऐसा नहीं कि रात को अपने कार्यक्रम करते रहे और शहर का बर्बादी हो जाए। शहर को बचाओ और अच्छे से अपना वोट का यूज़ करो। बहुत अच्छा लगा आज लकी जी से बात करते हुए, काफ़ी एग्रेसिव थे। और पूछेंगे जल्दी मनोज लासी जी से, जो TOK के प्रवक्ता है, उनसे पूछेंगे कि जो लकी नाथानी जी ने जो गंभीर आरोप जो TOK के ऊपर लगाए, उस विषय में आपका क्या कहना है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर न्यूज़ चैनल।